Hello everyone, welcome to Genius Hub Academy. I am Anjana. Let's start. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से पहले हमने जो है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड्स के बारे में पढ़ा। उसमें कुछ कुछ टॉपिक ऐसे थे जो इससे रिलेट करते हैं आगे, जैसे टैक्सोनॉमी हो गया, टैक्सोनॉमी हायरार्की हो गया, और उसमें जो है क्लासिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है। जिसको जो है मतलब जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, पहले वो प्रीवियस वीडियो देख ले, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो देखने का जो है उसको फायदा होगा। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ टर्म्स दी हुई है यहाँ पे, जो हमें आगे जो है चैप्टर में आएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे थैलस। थैलस जो है वो क्या होता है? प्लांट बॉडी विदाउट ट्रू स्टेम, रूट एंड लीफ। प्लांट की एक ऐसी बॉडी जिसमें ना तो ट्रू स्टेम होगी, ना लीफ होगी, ना आपके पास रूट होगी। हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स में क्या हुआ? ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सॉल्टी एरिया। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि कहाँ पे रहेंगे? सॉल्टी एरिया में रहते हैं। प्लैंकटन। प्लांट्स फ्लोटिंग पैसिवली इन वाटर करंट। ऐसे प्लांट जो कि वाटर में जो है वो ग्रो करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। जैसे कमल का फूल हो गया, तो वो क्या होता है? पानी के ऊपर जो है वो फ्लोट करता रहता है। केमोसिंथेटिक। केमोसिंथेटिक यूजिंग केमिकल रिएक्शंस एज एनर्जी सोर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी एनर्जी का सोर्स, इनके लिए एनर्जी का सोर्स क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस होगा। इनकी केमिकल रिएक्शंस करके वो क्या करेंगे? एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में जो है वो स्टोर करेंगे। हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक की बात करें तो हेटेरोट्रॉपिक में कौन से आते हैं? जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने फूड के लिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए किसी अदर के ऊपर जो है, होस्ट सेल्स के ऊपर जो है क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। जैसे पैथोजेनिक हो गया। पैथोजेनिक में क्या होगा? ये डिजीज काउजिंग जो है ऑर्गेनिज्म होंगे, तो ये भी जो किसी होस्ट के ऊपर जो है वो क्या करेंगे? अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी होस्ट के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होंगे। नेक्स्ट आ गया प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है मेन बॉडी है स्लाइम मोल्ड की। सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट कौन से हुए? जो कि डेड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर जो है वो क्या करते हैं? ईट करते हैं। पैरासाइट। पैरासाइट जो है वो क्या होते हैं? किसी होस्ट सेल के ऊपर जो है ईट करते हैं और अपने लिए जो है वो स्टोर करते हैं एनर्जी। सिम्बायोंट। सिम्बायोंट में जो है वो क्या होता है? दो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करेंगे? सिम्बायोसिस करेंगे। सिम्बायोसिस में मीन्स कि वो बेनिफिटिंग होंगे एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे से वो जो है अपना फूड जो है वो तैयार करेंगे, तो दोनों जो है वो उस चीज में बेनिफिशियल होंगे। प्लस प्लाज्मोगैमी। जहां पे आपके पास गैमी वर्ड आएगा, गैमी का मीन्स क्या होगा? आपके पास फ्यूजन। फ्यूजन से जो है वो गैमी। तो जहां भी कहीं आपको गैमी, गैमस इस तरह से वर्ड मिलेगा, उसका मीनिंग यही होगा फ्यूजन। तो जैसे प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या होगा? फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही ये करते हैं, तो इसमें क्या आ गया? प्लाज्मोगैमी। तो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या गया? जहां पे आपको कैरियो वर्ड आ गया, कैरियो वर्ड जो है वो रिलेटेड होता है न्यूक्लियस से, तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। डाइकैरियोन। डाइकैरियोन का मीन्स है कि किसी सेल में जो है वो टू न्यूक्लियाई होंगे, तो वो आ गया डाइकैरियोन। डाई मीन्स टू ना, तो टू मतलब कि किसी सेल के अंदर जो है वो दो न्यूक्लियस होंगे। डाइकैरियोफेज। डाइकैरियोफेज में क्या होगा? स्टेज ऑफ फंगस विद डाइकैरियोटिक सेल्स। आइसोगैमस। आइसोगैमस में जो है क्या होंगे? आपके आइडेंटिकल गैमेट्स होंगे, मतलब सिमिलर गैमेट्स होंगे और साइज में। और एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस में क्या होगा? मॉर्फोलॉजिकली अगर हम उनको देखेंगे तो वो नॉन आइडेंटिकल होंगे, मतलब वो सिमिलर नहीं होंगे, डिफरेंट डिफरेंट साइज के होंगे, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। और ओ गैमस। ओ गैमस की अगर हम बात करें तो इसमें जो फीमेल गैमेट है वो आपके पास जो है वो नॉन मोटाइल होगी, और नॉन मोटाइल के साथ साथ वो कैसी होगी? लार्जर साइज में होगी। और जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होगा, और वो आपके पास जो किस साइज में होगा? स्मॉलर साइज में होगा। प्रीवियस चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि जो आपके पास टेक्सोनॉमी है वो दी हुई थी, कार्ल लिनियास ने दिया हुआ है उसको। तो उसमें जो है कार्ल लिनियास ने जो है टू किंगडम सिस्टम जो है वो दिया हुआ था, प्लांटे एंड एनिमल। तो उन्होंने जो है ये सारा सिस्टम जो है वो किसके बेस पे किया हुआ था? सिर्फ उसके जो है जो इजिली ऑब्जॉर्व हो जाते हैं करेक्टर, उनके बेस के ऊपर किया हुआ था। Demerits of two kingdom system, no difference in eukaryote and prokaryote। अब इसमें जो है डीमेरिट क्या रही थी कि
जो कार्ल लिनियस है वो जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, उन्होंने डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में। उन्होंने जो हेटेरोट्रॉफिक फंजाई कैप्टिन प्लांट है, उन्होंने क्या किया कि जो हेटेरोट्रॉफिक फंजाई है, फंजाई जो आगे अलग से आप पढ़ेंगे तो वो उन्होंने प्लांटे उसमें किंगडम में रख दिया था। नो डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, और उन्होंने जो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के बारे में भी कुछ नहीं बताया था। तो कार्ल लिनियस ने जो है वो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी। और इन्होंने साथ में आपके पास प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जैसे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर हो गया, टैक्सोनॉमी हो गई, और इनकी जो एक बुक थी सिस्टमा नेचुरी। तो इस तरह से जो है कार्ल लिनियस ने जो है वो यहाँ पे वर्क किया था। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन में जो है तीन सिस्टम में जो है क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया गया। एक आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक सिस्टम। जो हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम है उसमें जो है वो क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो इजिली ऑब्जर्व हो जाए चीजें, उसके बेस के ऊपर जो है वो क्लासिफिकेशन की गई। और यही चीज जो है वो कार्ल लिनियस ने चूज की थी। उन्होंने जो है वो आर्टिफिशियल सिस्टम से जो है क्लासिफिकेशन दी हुई थी। उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दी थी वो दी थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेपल एंड स्टेमन एंड कार्पल। नेक्स्ट जो इन्होंने नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन थी वो दी हुई है, वो दी है बेंथम एंड हुकर ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले भी ये क्वेश्चन आ गया है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दी हुई है, तो ये बेंथम एंड हुकर ने दी हुई है। इसमें जो है वो किसी भी चीज को जो है वो मॉर्फोलॉजिकली और इंटरनली एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से स्टडी किया गया। इसमें जो है उसका सेल स्ट्रक्चर और एम्ब्रियो जो है वो किस तरह से डेवलप करता है, ये सब कुछ देखा गया। नेक्स्ट जो आती है थर्ड नंबर पे फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में इसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और जीन्स को जो है वो देखा गया। इसके ऊपर जो है वो कुछ साइंटिस्ट ने वर्क किया था फाइलोजेनेटिक सिस्टम के ऊपर। वो साइंटिस्ट है आपके पास एंगलर, प्रेंटल, बेसी, हंचसिन और तख्ताजन। तो इन सब ने मिलके जो है इस तरह से जो है क्लासिफिकेशन को मतलब आगे जो है सिस्टम में डिवाइड किया था। अब टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की तो बात होगी कि इसमें जो है वो कार्ल लिनियस ने टू किंगडम सिस्टम दिया था, जिसमें उसने सिर्फ लिविंग वर्ल्ड को किस में डिवाइड किया था, सिर्फ प्लांट और एनिमल में। सिंपल उन्होंने प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो वो दिया था आपका हैकल ने। हैकल ने जो है वो लिविंग वर्ल्ड को तीन भागों में डिवाइड कर दिया, थ्री किंगडम में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कौन कौन से किंगडम दिए आपके पास, मोनेरा, प्लांटे एंड एनिमलिया। उन्होंने जो है वो मोनेरा को ऐड कर दिया। उन्होंने बोला कि जो आपके पास कुछ जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से बने हुए हैं। नेक्स्ट जो फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था कोपलैंड ने। कोपलैंड ने जो है इसमें जो ऐड किया था वो किया था प्रोटिस्टा को। तो उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमलिया, ये फोर किंगडम सिस्टम जो है कोपलैंड ने दिया था। नेक्स्ट जो है फाइव किंगडम सिस्टम, जो कि सबसे पॉपुलर है, जो हम आज भी पढ़ते हैं, वो है आपका फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का। तो ये जो दिया था ये दिया था आर एच विटाकर ने 1969 में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया है, तो ये आर एच विटाकर ने दिया है 1969 में। इन्होंने जो फाइव किंगडम थे वो कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इन्होंने फंजाई को जो था वो अलग कर दिया था, और प्लांटे और एनिमले। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ, जो मोनेरा है उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म रखे गए, यूनिसेलुलर, जो एक सिंगल सेल से बने होंगे वो, और जो प्रोकैरियोटिक होंगे उनको रखा गया। ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, इसमें जो है उनके हैबिटेट के बारे में भी बताया गया कि वो किस 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 जगह पे जो है वो ग्रो कर जाते हैं ना, तो उसके बारे में बताया। इसमें मोनेरा में बेस्ट एग्जांपल जो है वो किसका है आपके पास है, बैक्टीरिया का। इसमें इन्होंने न्यूट्रिशन के बारे में बताया कि
जो मोनेरा के ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और आपके पास जो है वो हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। यहाँ पे नीचे जो है एक बैक्टीरिया सेल का जो है डायग्राम दिया हुआ है, जहां पे आपको बताया हुआ है कि ये क्या है, यहाँ पे सेल वॉल है, जो बाहर है वो सेल वॉल है और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, आपका स्पिलाई है। सेल वॉल है, उसके अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी, उसके अंदर साइटोप्लाज्म आएगा जिसमें जो है वो इंक्लूजन बॉडीज होंगी। और इसमें जो है जैसे हमारे पास डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज होते हैं, अगर सेल में प्लास्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये जो है यहाँ पे अब्सेंट होते हैं। यहाँ पे जो है वो राइबोसोम होता है, तो राइबोसोम भी यहाँ पे कैसा होगा, आपके पास 70s राइबोसोम होगा। ये भी क्वेश्चन मैनी टाइम जो है वो पूछा गया है कि राइबोसोम जो है बैक्टीरिया में किस टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो इसमें कौन सा होता है, आपका 70s राइबोसोम होता है। इसमें जो है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है वो अब्सेंट होते हैं। ये भी स्टेटमेंट वाइज जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लेकर कि ये जो है वो अब्सेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है, तो इस तरह से स्टेटमेंट वाइज जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो है वो प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड क्या होता है, जिसमें सर्कुलर डीएनए होता है। और इसमें जो है एक आपको लॉन्ग जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसको क्या कहेंगे, हम फ्लैजिला कहेंगे। जो फ्लैजिला है वो बनी होती है आपकी फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनी होगी। नेक्स्ट जो स्लाइड है, इसमें बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के साथ साथ जो है एक और स्ट्रक्चर दिखाई दिया है। तो इसमें जो है वो क्या है, जो ये है वो पेट्री प्लेट है। पेट्री प्लेट में जो है वो क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है बैक्टीरिया सेल को। बैक्टीरिया सेल को इसमें ग्रो किया जाता है और क्या होगा, आपके पास जो पिलाई है, यहाँ पे जो सामने स्ट्रक्चर है, यहाँ इसमें डीएनए के बारे में, फ्लैजिलम के बारे में दिया गया है। जो फ्लैजिला है उसमें क्या होगा, अदर ऑर्गेनिज्म के फ्लैजिला अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है जैसे 9+0 9+2 की अरेंजमेंट होगी, लेकिन जो इसमें ये फ्लैजिला है, इसमें जो है वो किसी भी तरह की अरेंजमेंट नहीं पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट वाइज पूछा जाता है, या उसमें जो है अरेंजमेंट के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें जो है वो किस तरह की 9+0 9+2 इस तरह की कोई अरेंजमेंट नहीं होगी, इसमें कोई भी अरेंजमेंट नहीं होगी और ये सिंगल स्टैंडर्ड होगा। नेक्स्ट है बैक्टीरिया शेप्स। जो बैक्टीरिया है उसको शेप के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड किया गया है। जैसे आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा, उसमें जो है वो एक पेट्री प्लेट दिखाई गई थी, जहां पे जो है वो क्या थी, कॉलोनीज बनी हुई थी, बैक्टीरियल सेल की जो है कॉलोनीज बनी हुई थी। तो उनकी शेप के अकॉर्डिंग जो है इसको डिवाइड किया गया है, स्फेरिकल शेप, रॉड शेप, कॉमा शेप, स्पाइरल शेप। ऐसे बैक्टीरिया जिनकी जो है वो स्फेरिकल शेप होगी, तो स्फेरिकल शेप जो होगी तो उनको क्या कहेंगे, हम कोकस कहेंगे। और ऐसे बैक्टीरिया जिनकी जो कि रॉड शेप के होंगे उनको क्या कहेंगे, बेसिलस कहेंगे। और ऐसे बैक्टीरिया जो कि कॉमा शेप के होंगे उनको कहेंगे विब्रियो, और जो स्पाइरल शेप के होंगे उनको कहेंगे स्पाइरलम। अब जो बैक्टीरिया है उसको जो है दो भागों में डिवाइड किया गया उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने जो है उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग, और उसमें जो है जो हमारी सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। तो उस पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल के अकॉर्डिंग जो है इसको डिवाइड किया गया है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरियम सेल वॉल डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो अदर बैक्टीरिया कैसी होती है, डिफरेंट होती है। मीन्स कि जो आर्की बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी होती है। हेलोफाइल्स, जो आर्की बैक्टीरिया है इसी के अंदर आपके ये आएंगे हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफिल्स, मिथेनोजन। हेलोफाइल्स जो है वो ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो कहाँ पे ग्रो करेंगे, सॉल्टी कंडीशन में, सॉल्टी एरिया में ग्रो करेंगे। थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स में थर्मो से क्या होगा, हाई टेम्परेचर, थर्मो मीन्स थर्मल, हाई टेम्परेचर। तो थर्मो एसिडोफिल्स ऐसे बैक्टीरिया जो कहाँ पे ग्रो करेंगे, हाई टेम्परेचर के ऊपर ग्रो करेंगे और लो पीएच के ऊपर ग्रो करेंगे। मीथेनोजन, मीथेनोजन एक ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो क्या करेंगे, मीथेन की प्रोडक्शन करेंगे।
तो वो जो या तो मार्शी एरिया में होंगे या रूमिनेंट ऑफ कैटल में होंगे, मतलब कऊ हो गया, बफेलो हो गए, तो उनके रूमिनेंट में जो है ये पाए जाएंगे। नेक्स्ट जो है इसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया के बारे में दिया है, जिसमें जो है ये बताया है कि जो आपके पास बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया है वो किस तरह से सिमिलर है और किस तरह से डिफरेंट है। इसमें अगर स्ट्रक्चर करेक्टरिस्टिक हम देखें तो फर्स्ट दिया है सेल टाइप। तो सेल टाइप में क्या है कि किस तरह का सेल टाइप होगा इनका। तो बैक्टीरिया को अगर हम देखें तो वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जो आर्की बैक्टीरिया है वो भी प्रोकैरियोटिक होते हैं। सेल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये वेरिएबल होते हैं बैक्टीरिया, और आर्की बैक्टीरिया भी वेरिएबल होते हैं। और सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, वो बनी होती है आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन से, और आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन टाइप जो है वो लिपिड बाइलेयर होगा, लेकिन आर्की बैक्टीरिया में लिपिड बाइलेयर भी हो सकता है और लिपिड मोनोलेयर भी हो सकता है। सेल वॉल के बाद में जो है सेल मेम्ब्रेन आती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसकी फैटी एसिड से बनी होती है, और जो आपके पास आर्की बैक्टीरिया है इसकी फेटाइनाइल ग्रुप से बनी होती है। नेक्स्ट जो है यू बैक्टीरिया की हम बात करते हैं, तो यू बैक्टीरिया को जो है वो ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। रिजिड सेल वॉल विद और विदाउट फ्लैजिला, इसकी जो सेल वॉल है वो कैसी होगी, या तो उसमें फ्लैजिला होगा या नहीं होगा। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम देखें तो ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। ये फोटो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और कीमो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया होते हैं, ऑटोट्रॉपिक से जो है वो क्या मीनिंग है ऑटोट्रोपिक का, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना जो है वो क्या करते हैं, अपने आप बनाते हैं, अपना फूड जो है वो अपने आप प्रिपेयर करते हैं। और हेटेरोट्रोपिक कौन से हुए, जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे सैप्रोफाइट हो गए, डेड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर ईट करेंगे, पैरासाइट जो किसी होस्ट के ऊपर ये करेंगे, पैथोजेंस वगैरह हो गए। फोटो ऑटोट्रोपिक कौन से हुए आपके, जो कि अपने आप तो फूड प्रिपेयर करेंगे लेकिन किसकी प्रेजेंस में, फोटो इनकी सनलाइट के प्रेजेंस में। कीमो ऑटोट्रॉफिक आपके पास कौन से हुए, जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करेंगे लेकिन किससे, केमिकल रिएक्शन से। साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ये जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है। ये जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में जो है अपना फूड जो है वो अपने आप प्रिपेयर करते हैं। हैव अ क्लोरोफिल सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, इनमें जो है वो ग्रीन प्लांट्स की तरह जो है वो क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। यूनिसेलुलर कॉलोनियल और फिलामेंटस विद जिलेटिनस सीड, इनमें ये जो है किस तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, इनके सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। कॉलोनी में भी प्रेजेंट होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं किसी में, मतलब फिलामेंटस भी होते हैं, और जो है इनकी जो सीट है वो किसकी बनी होती है, जिलेटिन की बनी होती है। हेटेरोसिस्ट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, इनमें जो है ये किस में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन की फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। इनमें जो है एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं। उन सेल्स को क्या कहा जाता है, हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक स्पेशलाइज्ड सेल है जो साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉस्टॉक हो गया, एनाबियाना हो गया, ऑसिलोटेरिया हो गया। तो ये सारे जो है क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ये बैक्टीरिया। लेकिन जो नॉस्टॉक और एनाबियाना है इनमें तो हेटेरोसिस्ट होगा, लेकिन जो ऑसिलोटेरिया है ये एक एक्सेप्शनल है। इसमें जो ऑसिलोटेरिया है इसमें जो है हेटेरोसिस्ट जो है वो अब्सेंट होता है। नेक्स्ट जो है ये यूनिसेलुलर की फॉर्म में होंगे, कॉलोनियल के फॉर्म में होंगे, फिलामेंटस के फॉर्म में होंगे। तो ये जो है वो इन्हीं नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया है इनके डायग्राम है। नेक्स्ट आता है कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन से हुए, दे गेट देयर एनर्जी एटीपी फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो हुए जो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करेंगे, लेकिन किससे, केमिकल रिएक्शन से। वो नाइट्रोजन की फिक्सेशन करेंगे, एनवायरमेंट से नाइट्रोजन को लेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे अमोनिया में, नाइट्रेट में और नाइट्राइट में।
They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. ये जो है बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं किसमें, नाइट्रोजन साइकिल आपने पढ़ी होगी, फास्फोरस साइकिल, आयरन एंड सल्फर, इन सभी में जो है इसका जो है वो रोल होता है। एग्जाम्पल, सल्फर ईटिंग बैक्टीरिया थायोथेरिक्स, जैसे कि सल्फर ईटिंग बैक्टीरिया है थायोथेरिक्स। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया कौन से होंगे, जो कि अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए जो है वो दूसरे के ऊपर क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। ऑब्टेन द फूड फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, वो क्या करेंगे, एनवायरनमेंट से जो है वो फूड प्रिपेयर करेंगे। ये पैरासिटिक होते हैं, इनके होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। सिम्बायोटिक होते हैं, सिम्बायोसिस का एक एग्जाम्पल है राइजोबियम, जो कि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम जो है वो पूछा जाता है। सैप्रोफिटिक होंगे, जो कि डेड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर जो है वो क्या करेंगे, ईट करते हैं। डिकम्पोजर्स होंगे, जो किसी चीज के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, ईट करते हैं और उस चीज को क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। अब हम इसमें यूजेस की अगर बात करें तो यूजेस में क्या आएगा, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। इसका बैक्टीरिया का यूज जो है वो कहाँ पे होता है, जो हमारी डेली लाइफ है उसमें हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम दूध से क्या बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, दही बनाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, बैक्टीरिया का यूज होता है। वहां पे कौन सा बैक्टीरिया जो है वो यूज होता है, का लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। नाइट्रोजन की फिक्सेशन के लिए यूज करते हैं। तो जो नाइट्रोजन की फिक्सिंग है वो किस में होती है, लेग्यूम रूट्स। यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है, जो यहाँ पे रूट के नीचे जो छोटे छोटे वो दिखाई दे रहे हैं, ये मिट्टी के जो कण होते हैं, ये क्या है आपके पास, नोड्यूल्स है। तो जिन रूट्स में नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं। जैसे आपका पी प्लांट हो गया, तो पी प्लांट की जो रूट है वो कैसी होती है आपकी, लेग्यूम होते हैं उसमें। हार्मफुल इफेक्ट क्या आएगा इसमें, हार्मफुल इफेक्ट जो है ये क्या होते हैं, पैथोजन होते हैं, जो कि डिजीज काउज करते हैं। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो है एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरह से ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर एसेक्सुअली हम बात करें तो इसमें क्या आएगा आपके पास, फीजन, एंडोस्पोर। तो ये जो है वो फीजन जो है मेन है, जिसके थ्रू जो है वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या करेगा ये फीजन, मतलब एक से जो है वो दो बनेंगे, दो से तीन बनेंगे, चार बनेंगे, तो इस तरह से वो क्या करता है, डिवाइड करते रहता है। कोई जो है वो एंडोस्पोर के थ्रू ये होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उस होती है कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन के थ्रू। इसमें अगर हम कंजुगेशन की बात करें तो कंजुगेशन जो है वो आपकी दी थी लीडरबर्ग एंड टॉटम ने। ये जो है इसने सबसे पहले इसको कहाँ पे देखा था, ई कोलाई बैक्टीरिया में देखा था। तो ई कोलाई बैक्टीरिया में जो कंजुगेशन है उसका मीनिंग क्या है, कि कंजुगेशन जो है वो क्या होती है, दो सेल में जो है एक किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर थ्रू सेक्स पिलाई, सेक्स पिलाई के थ्रू जो है वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट जो है आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर होगा किसमें, एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट के थ्रू जो वो क्या करेगा, डीएनए लेगा कहीं और, किसी और बैक्टीरिया का मतलब डीएनए लेगा और एक नया बैक्टीरिया जो खुद में जो एक नया बैक्टीरिया जनरेट करेगा। तो इस तरह से जो प्लाज्मिड है वो क्या होगा, सर्कुलर डीएनए होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन में जो है एक ग्रिफ्थ जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया था। उन्होंने क्या किया था कि दो तरह की स्ट्रेन ली थी, स्मूथ और रफ। स्मूथ जो कि एस स्ट्रेन से डिनोट थी और रफ जो है आर स्ट्रेन से डिनोट थी। तो ये जो थी वो वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट थी। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट माइस के ऊपर किया था। उन्होंने क्या किया था कि जब माइस को जो है वो एस स्ट्रेन दी जो कि वायरुलेंट थी, तो जब वो दी माइस को, तो माइस क्या कर गया था, डेड कर गया था। जब उन्होंने जो है वो आर स्ट्रेन माइस को दी थी जो कि नॉन वायरुलेंट थी, तो माइस जो क्या कर गया था, लाइव कर गया था। लेकिन जब इन्होंने हीट किल्ड जो है एस स्ट्रेन को जो है माइस को दिया, तो माइस जो है लाइव कर गया। लेकिन वही हीट किल्ड एस स्ट्रेन में जब उन्होंने रफ स्ट्रेन को जो है वो ऐड किया और वो इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस जो था वो डेड कर गया था। तो इसमें क्या था कि जो प्लाज्मिड है वो एनवायरमेंट से जो है वो किस तरह से ट्रांसफर होता है और वो क्या करता है, किस तरह से जो है वो अपना
एक नया प्लाज्मिड तैयार करता है। नेक्स्ट जो है वो है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होगा कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर होगा थ्रू किसकी, वायरस के थ्रू। तो वायरस के थ्रू जब ये ट्रांसफर होगा तो जब बैक्टीरिया और वायरस का कनेक्शन हो जाएगा तो उसको क्या बोल दिया गया आगे, बैक्टीरियोफाज बोल दिया गया। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है ये बैक्टीरिया का मतलब सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है वो कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। इसमें जो है वो डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, तो वो कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। लेकिन मेन टाइम से इसके ऊपर जो क्वेश्चन आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, जोकर ऑफ द सेल, तो वो भी किसको कहा जाता है, आपका माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, इसमें जो है सेल वॉल जो है कंप्लीटली क्या होती है, अब्सेंट होती है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये कैसा होता है आपके पास है, एनाएरोबिक होता है। एनाएरोबिक मीन्स कि ये जो है वो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो सर्वाइव करता है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। मोनेरा से नेक्स्ट किंगडम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या रखा गया, आपके पास यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया। अब हमने जो है वो किसके बारे में पढ़ा, पहले हमने पढ़ा आपके पास मोनेरा के बारे में। मोनेरा में किसको रखा गया था, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को रखा गया था। लेकिन जो प्रोटिस्टा है उसमें किसको रखा गया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया। अब यूनिसेलुलर में वही होंगे, सिंगल सेल होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, यूकैरियोट्स होंगे। तो एग्जामिनर जो है वो इस तरह से भी क्वेश्चन, मतलब ये एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आया हुआ है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो है वो किस किंगडम में रखे गए हैं, तो ये रखे गए हैं आपके किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में। प्राइमरी एक्वाटिक, ये जो है प्रोटिस्टा में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसे होते हैं, मोस्टली जो है वो कैसे हैं, ये एक्वाटिक है। सम हैव सीलिया एंड फ्लैजिला, कुछ में जो है वो फ्लैजिला है और कुछ में जो है वो सीलिया प्रेजेंट होगा। रिप्रोडक्शन की अगर हम इसमें बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है वो कैसी होगी, इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी और एसेक्सुअल, दोनों तरह की जो है वो रिप्रोडक्शन होगी। इसमें जो है आपके पास जो प्रोटिस्टा है उसको जो है आगे डिवाइड किया गया है क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लियोनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन्स में। क्राइसोफाइट्स में क्या रखा गया, जैसे आपके डायटम्स हो गए, और डाइनोफ्लैजिलेट्स में जैसे गोइनोलिक्स हो गया, यूग्लिनोइड में यूग्लिना हो गया, स्लाइम मोल्ड में आपके पास प्लाज्मोडियम हो गया, प्रोटोजोन्स में जो है जैसे अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गया। तो ये सभी जो है आपके किस में आएंगे, किसके अंडर आएंगे, किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर आएंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं इसमें क्राइसोफाइट्स की। तो क्राइसोफाइट्स जो है वो कैसे होंगे, ये एक तो फ्रेश वाटर लिविंग होंगे, मैरीन वाटर लिविंग होंगे। दूसरी बात इसमें क्या है कि ये जो है वो मोस्टली फोटोसिंथेटिक नेचर के होंगे और चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन से आएंगे आपके पास, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। डायटम्स विद सेल वॉल्स इन टू हेल्प्स हैविंग सिलिका, इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होगी, सिलिका की जो है बनी होगी। ये क्वेश्चन भी जो है वो एग्जाम में आ चुका है कि जो डायटम्स है उनकी सेल वॉल जो है वो किससे बनी होती है, सिलिका से बनी होती है। डाइनोफ्लैजिलेट्स की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, मैराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये भी जो है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसमें जो है येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन और रेड एल्गी जो है वो आते हैं। इनके जो सेल सरफेस है वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। मोस्टली जो है इनमें जो है वो टू फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इसमें आपने रेड सी के बारे में सुना होगा, तो रेड सी में जो रेड टाइड है किसकी वजह से होती है, वो आपके पास जो है इन्हीं ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। डाइनोफ्लैजिलेट्स उनको बोलते हैं और उसका नाम है गोइनोओलिक्स। गोइनोओलिक्स जो है वो रेड टाइड जो है वो क्या करता है, सिक्रीट करता है। ये जो है एक अलग टॉक्सिन जो है वो सिक्रीट करता है जिस जो कि हार्मफुल होती है फिशेस के लिए। और इन ह्यूमन जो है वो फिशेस खाते हैं उनमें जो है अगर ये टॉक्सिन जो है चली जाती है तो उनमें जो है वो क्या प्रॉब्लम होती है, पैरालाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो गोइनोओलिक्स जो है जो टॉक्सिन रिलीज करता है उस टॉक्सिन का नाम है सेक्सी टॉक्सिन। नेक्स्ट है यूग्लियोनॉइड। यूग्लियोनॉइड में जो है आपके पास एग्जाम्पल है यूग्लिना का, ये जो फ्रेश वाटर फॉर्म्स में होते हैं। इसमें जो है जो सेल वॉल है वो अब्सेंट होती है और इसकी जो बाहर की जो
मेम्ब्रेन है, इसकी जो बाहर की आउटरमोस्ट लेयर है वो आपकी बनी होती है पेलिकल की, पेलिकल प्रोटीन की बनी होती है। ये जो है प्रोटीन रिच मेम्ब्रेन होती है। तो एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले कि यूग्लिना में प्रोटीन रिच मेम्ब्रेन जो है वो कौन सी होती है, तो वो किस चीज की बनी होती है, वो बनी होती है आपकी पेलिकल की। जो फ्लैजिला है वो उसमें प्रेजेंट होता है। और ये जो है वो कैसे होते हैं, मिक्सोट्रॉप होते हैं, मतलब कि ये जो है फोटोसिंथेटिक भी होते हैं एज वेल एज ये जो हेटेरोट्रॉपिक नेचर के भी होते हैं। ये जो ग्रीन कलर का होता है इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, तो ये क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन जब इन द अब्सेंस ऑफ लाइट ये क्या करेगा, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। ये है आपके पास यूग्लिना का डायग्राम। यूग्लिना में यहाँ पे बताया हुआ है ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है आपके पास, फ्लैजिला। और इसकी जो आउटर मोस्ट जो लेयर है, जो बाहर की लेयर है आउटर मोस्ट लेयर, ये जो है वो किस चीज की बनी हुई है आपकी, ये बनी हुई है आपकी पेलिकल की। और इसके अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होंगे, ठीक है, न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियस होगा, बाकी जो है वो सेम उसी तरह से होगा। लेकिन इसमें मेन फीचर यही है कि ये जो है वो फोटोसिंथेसिस भी करता है और ये जो है हेटेरोट्रॉपिक भी है। नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड में जो है वो क्या आएगा आपके पास, ये कैसे होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स कौन से हुए, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर क्या करते हैं, ईट करते हैं। बॉडी इज एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। इनकी बॉडी को जो है वो क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडियम कहा जाता है। प्लाज्मोडियम प्रोड्यूसेस फ्रूटिंग बॉडी हैविंग स्पोर्स विद वॉल्स। प्लाज्मोडियम में आपने मॉस्किटो का देखा होगा, तो मॉस्किटो जो है वो क्या है, वो एक प्लाज्मोडियम है। वो जो आगे जो है रिप्रोड्यूस करते हैं वो किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो स्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंट एंड स्प्रेड थ्रू विंड। जो स्पोर है वो किसके थ्रू स्प्रेड होंगे, विंड के थ्रू जो है वो स्प्रेड होंगे। नेक्स्ट है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो है वो आपके फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों में जो है वो पाए जाते हैं। ये यूनिसेलुलर हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ये जो है डिवाइड किए गए हैं किसमें, जैसे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हो गए, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हो गए, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स हो गए, स्पोरोजोन्स हो गए, ठीक है। तो अमीबॉइडेड प्रोटोजोन्स कौन से हुए, जिनकी बॉडी जो है वो कैसी होगी, अमीबॉइड होगी, अमीबॉइड शेप की होगी, है ना, मतलब जिनकी जो कोई शेप नहीं होती है, कुछ अलग तरह की शेप का होगा वो, ठीक है। तो ये फ्री लिविंग होते हैं और पैरासाइट होते हैं। इनमें जो मूवमेंट है वो किसके थ्रू होती है, सुडोपोडिया के थ्रू होती है। सुडोपोडिया जो फर्स्ट फिट होते हैं, सुडोपोडिया के थ्रू जो है ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। और इनमें इनमें जो है फ्लैजिला सिलिया वगैरह अब्सेंट होते हैं। इनमें ना तो फ्लैजिला होगा ना ही आपके पास क्या होगा, सिलिया होंगे। इनमें जो है वो क्या होते हैं, सुडोपोडिया होते हैं, जिसके थ्रू जो है ये मूवमेंट करते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल है ये आ गया आपके पास अमीबा, और ये कहा गया एंटामीबा। एंटामीबा जो है इसमें जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, तो वो क्या करता है, एक डिजीज काउज करता है, अमेबिक डायसेंट्री। अमेबिक डायसेंट्री जो है वो किसके थ्रू होती है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। और एक आता है आपके पास एंटामीबा जिंजिवाइटिस। तो ये जो है वो कहाँ पे अटैक करता है, ये अटैक करता है हमारे गम्स के ऊपर। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में फ्री लिविंग और पैरासिटिक विद फ्लैजिला। ये इसमें क्या होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या होगा, सुडोपोडिया नहीं होंगी, लेकिन उसमें क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। और ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं ये। इसमें एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा जो है ये क्या डिजीज काउज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज है, जैसे एंटामीबा की बताई मैंने और ट्रिपैनोसोमा की। और जो ट्रिपैनोसोमा है ये स्लीपिंग सिकनेस काउज करता है, और इसमें जो आपके पास मेन वेक्टर होता है वो होता है सीसी फ्लाई। नेक्स्ट है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में क्या होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होगा, सिलिया होंगे, मतलब उसकी मूवमेंट में जो हेल्प करेंगे वो क्या होंगे, सिलिया होंगे। तो वो ही उसको जो है आगे मूवमेंट में हेल्प करेंगे। दे हैव अ कैविटी दैट ओपन टू आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। इसकी जो कैविटी वो सरफेस साइड से, मतलब साइड में जो है वो ओपन होगी। इसमें एग्जांपल आ गया आपके पास पैरामीशियम, जिसकी जो है वो स्लीपर शेप का होगा वो, जैसे मतलब हमारे जो स्लीपर होते हैं
मतलब हमारे जैसे चप्पल वगैरह होती है तो उसकी जो शेप होती है तो उस शेप का होता है ये। और इसमें जो है वो सिलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैनी टाइम जो है वो आ गया है एग्जाम में कि सीलिया जो है वो किस में प्रेजेंट होती है। तो इसका मेन जो एग्जाम्पल लिया जाता है वो पैरामीशियम में लिया जाता है। स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स कौन से हुए? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या, जिनमें क्या होगी, स्पोर लाइक स्टेजेस जो है वो प्रेजेंट, उनकी लाइफ साइकिल जो है वो स्पोर से चली होगी। जैसे फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में क्या आ गया, जो कि काउज करते हैं मलेरिया। अब जो मलेरिया है वो कौन काउज करता है? आपका मॉस्किटो। लेकिन मॉस्किटो में भी कौन सा काउज करता है? फीमेल मॉस्किटो, जिसको हमें एनोफिल्स कहते हैं। नेक्स्ट जो किंगडम है आपका फंजाई, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।